अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कुछ कंपाउंड्स की बात की थी, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक और नए टाइप ऑफ कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद देखें जो मेजर पॉइंट होगा जिसकी बेस पे हमने इनके दरमियान डिफरेंस करना है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको मेजर करने के लिए जो स्केल हम यूज करते हैं वो पॉलिंग स्केल है, उससे मैथमेटिकल डिस्कशन की जाएगी। और लास्ट में हम ये बात देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हैं इन पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स की वो किस तरह से वेरी करती हैं, क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम कहते हैं कि ये वेरिएशन है, यानी कि इनका डिफरेंस है विद ऑर्डिनरी एनी अदर टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी। सो आज के लेक्चर इन तमाम पॉइंट्स पर मुश्तमिल हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। तो डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सो पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। देखिए जनाब, देखिए अगर हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की, ठीक है, तो किस बेस पे हम किसी एक कंपाउंड को पोलर कहते हैं, किस बेस पे हम किसी एक कंपाउंड को नॉन पोलर कंसीडर करवाते हैं, ये बेस के तौर पे है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। अगर हम यहाँ पॉइंट की शक्ल में राइट करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना भी, समझना भी और आपके लिए लिखना भी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द compounds in which atoms have electronegative difference electronegative difference means carry partial positive and negative ends is called polar कंपाउंड। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कंपाउंड, ठीक हो गया। और नॉन पोलर इसके बिल्कुल वाइस वर्सा होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा इसके। आप जो है कह सकते हैं कि वो टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स भी नहीं होंगे। जब ये ऑपोजिट एंड्स नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि वो टाइप ऑफ कंपाउंड जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कंसीडर होगा, नॉन पोलर कंपाउंड में शुमार किया जाएगा। ठीक है। सो पोलर कौन से होते हैं? ये वाले कि जिनमें एटम्स के दरमियान सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड्स हो कंपाउंड के अंदर। इस तरह के कंपाउंड को पोलर कहते हैं। और वो कंपाउंड जो कि ये चीज नहीं रखते अपने अंदर, यानी एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और ना ही फिर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस तरह के कंपाउंड को हम फिर नॉन पोलर कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं HF, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। HF की बात हम करते हैं, ठीक है। अब HF की हम बात कर रहे हैं तो वी नो कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो क्या होगा, देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself। तो अगर हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं कि इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम ये बात कह रहे हैं कि फ्लोरीन की पावर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसीलिए फिर फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। और जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना, तो उससे क्या होता है कि फिर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी फ्लोरीन पे ज्यादा हो जाती है।
हाइड्रोजन पे कम हो जाती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हों, इस तरह के कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। एंड द अदर कंपाउंड जो कि हम नॉन पोलर कह रहे हैं वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन एटम बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एटम्स, ठीक है। अब इनकी बात करें, दोनों एटम सेम है, बोथ विल हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एज दे बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे विल कैरी नो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड्स। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों एटम्स की तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स की जो है जो आपके लिए अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एटम्स की तरफ से वो दोनों के दोनों सेम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होगा। जब इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होगा तो यहां कोई चार्ज नहीं बनेगा, और जब चार्ज ना हो तो नॉन पोलर कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। इसी चीज को समझाने के लिए एक और मेथड भी है, मैं वो आपके लिए डिस्प्ले करता हूं। ले जनाब, देख रहे हैं आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं यहां पर एक तरफ है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड बनाएगा। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने अपनी तरफ, तो दोनों के दोनों चूंकि सेम है, एक ही तरह के हैं, एक ही जितनी पावर है इन दोनों के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भी इक्वली शेयर्ड है, दोनों तरफ से जो है इक्वली शेयर्ड है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें अपनी स्क्रीन पर तो आपको दिखेगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अगर आप उसके अंदर देखते हैं तो क्लोरीन जो है चूंकि वो पावरफुल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं आंखें निकली हुई हाइड्रोजन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे में जो है वो क्लोरीन ले गया और क्लोरीन बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जब उसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिए तो उस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो व्हेनेवर अ कंपाउंड कैरी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, it will always considered as polar, and whenever a compound carry no charge it will be considered as non-polar। और ये चार्जेस का आना ना आना बेसिकली किस पे मुनहसर करता है, it all depends upon the electronegativity। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, इसके लिए हम जो है यहां पर लेकर आएंगे जो पॉलिंग स्केल है उसका इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको दूंगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की और उसकी बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस क्या होगा, चार्जेस कब आते हैं कब नहीं आते, तो एक मेन पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से हमने इस वक्त बात करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेसिकली हम मेजर किस तरह से करते हैं। हम कैसे कहते हैं कि कोई एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं पॉलिंग स्केल के ऊपर, ठीक है, पॉलिंग स्केल। ये साइंटिस्ट नेम है पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग हमारे पास ये भी साइंटिस्ट नेम है, ठीक है, जिन्होंने ये स्केल दिया हमें और हमें बताया कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 4, ठीक है। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव एटम, ठीक है। फ्लोरीन क्या है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल। इसकी वैल्यू 4 होती है। मैं राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। नॉर्मली हम जब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो फौरन से हमारे जहन में हेलोजेंस आते हैं। हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4, इसकी वैल्यू होती है 3.12, इसकी वैल्यू होती है 2.8 और इसकी वैल्यू होती है 2.5। आपको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो बेसिक तौर पे स्ट्रेंथ ऑफ आप कह सकते हैं आप फोर्स के बाय विच दिस एटम विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ये बताती है, ठीक है। सो 4, 3.12, 2.8, 2.5 के पॉलिंग स्केल के थ्रू हमने वैल्यूज डिसाइड की हुई हैं, हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको यहां तक तो समझ आ चुके होंगे। अब चूंकि हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं
कि पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के बाद ये भी देख लिया कि मेन पॉइंट चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से आ रही है, पॉलिंग स्केल से आ रही है। अब हम जा सकते हैं टूवर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज और देखना चाहेंगे कि पोलर और नॉन पोलर नेचर कंपाउंड की जो है इनका फर्क है, तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी वेरी करती हैं या प्रॉपर्टीज सेम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वक्त अब आपको मैं दूंगा। तो चलते हैं टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज। जी, सो जहां तक हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मेनली दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं पहला पॉइंट। देखिए, जहां तक बात है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की, तो इनमें अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो पहले तो इनकी रेजोल्यूशन आ जाती है, यानी कि इनकी सॉलिबिलिटी आ जाती है कि ये किस तरह से डिसॉल्व होते हैं, किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। इसके हवाले से जो है हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारा होगा कि रेजोल्यूशन, और ये पॉइंट हमने ऑलमोस्ट किसी हद तक डिस्कस पहले भी किया प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर से, ठीक है। सो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की बात की जा रही है। पोलर कंपाउंड्स dissolve in polar solvents। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक हो गया। और अगर हम देखें दूसरी तरफ सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास होगा नॉन पोलर। सो हम कहते हैं कि नॉन पोलर compounds dissolve in non-polar solvent। ठीक है, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। इससे मतलब हम बात पहले कर चुके हैं, मैं फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो, जब आप दो चीजों को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी एक आपके पास सब्सटेंस है, उसको आप किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो डिसोल्यूशन कब होती है किसी सब्सटेंस की इन अनदर सब्सटेंस? डिसॉल्व चीज तब होती है कि जब आपका जो मटेरियल जिसमें आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक आप पानी में कोई एक जो है सब्सटेंस, जस्ट लाइक आप कहते हैं ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो ग्लूकोज पानी में सिर्फ उस वक्त डिसॉल्व होगा कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस को डेवलप कर लेंगे। अगर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप ना कर पाए तो डिसोल्यूशन नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो पोलर हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर चूंकि चार्जेस होते हैं, इनमें ऑपोजिट एंड्स होते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड्स होते हैं। तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड्स जो हैं, ये वाटर के पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस को जनरेट कर देते हैं और इस तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन पोलर में तो पोल्स होते ही नहीं है, चूंकि इनमें पोल्स होते ही नहीं है सिरे से, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस विद पोलर सॉल्वेंट डेवलप ही नहीं होती। जो डेवलप नहीं होती तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी नहीं होते। ठीक है, सिंपल हो गया। सो ये एक पहला पॉइंट जो कि रेजोल्यूशन के एतबार से था कि पोलर डिसॉल्व होंगे पोलर में और नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक हो गया। तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, जो कि मैंने डिस्कस करना था आप लोगों से, वो है इनकी कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये हमने किसी हद तक डिस्कस भी की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स की, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स टिपिकली नॉन कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स होते हैं। लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, नॉन पोलर्स आर बैड कंडक्टर्स, होते ही नहीं है, कंडक्टेंस ही नहीं करते। ठीक है, जो कि अगर हम बात करते हैं पोलर की, पोलर कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो पोलर कंपाउंड्स उनके पोल्स कैरी करते हैं, तो वो जब पानी के अंदर यानी किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, चूंकि इनमें पोल्स हैं, दे कैन क्रिएट आयंस, ये आयंस बना सकते हैं। ठीक है, और इवन के इनके अंदर जो है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड जो है दैट कैन कैरी द चार्ज। ठीक है, वो चार्ज कैरी कर सकता है। ठीक हो गया। सो द पोलर कंपाउंड्स can show conductivity। ठीक है,
पोलर कंपाउंड जो है वो ये प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, उनमें कंडक्टेंस हो सकती है। नॉन पोलर में ये सीन होता ही नहीं, क्योंकि इनमें पोल्स ही नहीं होते। जब पोल्स नहीं होंगे, चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि करंट भी पास नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। सो ये थी जी प्रॉपर्टीज हमारे पास किसकी, प्रॉपर्टीज हम कहते हैं कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स की। मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज और इनमें जो डिफरेंस था वो समझ आ चुका होगा आप लोगों को, तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका जहन जो है उसमें कोई पॉइंट अभी रह गया है जो भी नहीं बैठ रहा, अभी आप कंफ्यूज हैं इस हवाले से, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है उसका रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।